हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आकाश तिवारी एक बार फिर से सभी बच्चों का स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। जितने बच्चे एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और सीजीएल टायर 2 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज के पेपर में साथ ही हम जीके का मॉडल पेपर 43 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। पूरा पेपर एग्जाम में पूछा गया है। इस पेपर में टोटल हम 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में जवाब करना है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। एक बार जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं, सेशन को लाइक जरूर से कर देंगे और इस सेशन को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के पास जो एसएससी जीडी, एमटीएस और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे भी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए बच्चों, आज का जीके का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ गया। सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। चलिए, फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी किसने की? ब्राज़ील, कतर, स्पेन या फिर जर्मनी? आपको 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम एग्जाम में भी नहीं मिलेगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद, इसलिए मैंने आपको सिर्फ 10 सेकंड दिया है। तो फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी, कतर ने की थी। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और सोने से पहले आपको रिवीजन जरूर से करना है। रिवीजन नहीं करेंगे तो आप सारा पढ़ा लिखा भूल जाएंगे एग्जाम के टाइम पर, इसलिए रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4, CaCO2, CaO या फिर CaCO3? तो साथी, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? एक मिनट में जरा यहाँ पे कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको बराबर दिखाई दे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय का नाम क्या था? सोनल मानसिंह, उदय शंकर, केलुचरण महापात्रा या फिर पंडित बिरजू महाराज? चलिए बच्चे, ध्यान देंगे। यहाँ पे आपका 2 तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाला भारतीय का नाम आपका क्या हो जाएगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो सोनल मानसिंह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और किस सन में दिया गया था? तो याद रखेंगे, ये भी 2003 में दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, यहाँ पे एक सोनल सिंह के बारे में कुछ की पॉइंट्स है, ये ध्यान रखेंगे। सोनल मानसिंह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थे। वास्तव में 2003 में पद्म विभूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता थीं। अच्छा, ये लड़की हैं, ठीक है ना। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार नृत्य के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मिला है। यानी कि वो, इनका जो कला था वो क्या था? नाचना था। नृत्य के लिए इनको दिया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव द्वारा की गई थी? ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी या फिर सत्रिया? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, सत्रिया। क्वेश्चन नंबर 5, विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? भूमि प्रदूषण, भूमि का विभाजन, भूमि की कमी या फिर अनुपजाऊ? अब देखिए, विरासत का अधिकार मतलब क्या होता है? आपके दादा और पूर्वजों का जो ज़मीन होता है वो किस ओर ले जाएगा? भूमि का विभाजन करवाता है। कहाँ पे करवाता है? भूमि का विभाजन की ओर ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? दमन और दीव, पुदुचेरी, चंडीगढ़ या फिर लक्षद्वीप? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुदुचेरी। क्वेश्चन नंबर 7, एक बार सभी साथी सेशन को लाइक जरूर से कर देंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों, अपने सभी मित्रों के पास। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1933, 1935, 1931 या फिर 1929? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। इंपॉर्टेंट लगा के इस पर स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? ध्यान रखेंगे, नवंबर 2022 की बात कर रहा है। अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, धर्मेंद्र प्रधान या फिर मनसुख मांडविया? तो साथी, आपका जवाब क्या हो जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10,
सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जाता है। ध्यान रखेंगे ये भी हिंदी का सुबह 8 बजे चलता है। कितने बजे? 8 बजे। और जीके जीएस का शाम को 7 बजे चलता है। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे टाइमिंग का और डेली क्लास में आपको अटेंड करना है। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को किसके रूप में जाना जाता है? सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, सेवाओं की समाप्ति, महाभियोग या फिर त्यागपत्र। देखिए क्वेश्चन सीधा सा ये कह रहा है कि देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को क्या कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे? महाभियोग बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 स्टार लगा के इस पर स्क्रीनशॉट लेंगे साथी। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्रता के बाद भारत ने किस सन में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी? 1953, 1950, 1952 या फिर 1951? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम्स, नॉट फॉर ओनली SSC। देखिए पंचवर्षीय योजना सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद भारत में किस वर्ष लॉन्च की गई? 1951 में। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1951 में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? अमिनटास तृतीय, फिलिप द्वितीय, सेल्यूकस निकेटर या फिर अमिनटास द्वितीय? तो सेल्यूकस निकेटर, सी ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर। क्वेश्चन नंबर 13, SIPCOT यानी कि सिपकॉट किस राज्य की औद्योगिक पार्क पहल है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर केरल? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, तमिलनाडु। देखिए मैं आपको कमेंट में आंसर के लिए क्यों बोलता हूं, ताकि आपका स्कोर पता चल सके, आपका कितना 20 में से कितने प्रश्न का आपने सही जवाब दिया है। अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? सत्यपाल मलिक, BD मिश्रा, बनवारी लाल पुरोहित, यहाँ पे एक और ऑप्शन है तथागत रॉय। चलिए बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? BD मिश्रा ने। किसने? BD मिश्रा में। किस सन में? ये याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2022 में। 2024 का मत समझ लीजिएगा, 2022 में BD मिश्रा ने मेघालय के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। क्वेश्चन नंबर 15, मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? 5 स्टार लगा लेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। लखनऊ, बुलंदशहर, जयपुर या फिर कोलकाता? तो कोलकाता आपका सही जवाब हो जाएगा। मोहन बागान एथलेटिक क्लब कहाँ पे है? कोलकाता में है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन B3, विटामिन B1, विटामिन B2 या फिर विटामिन B12? तो विटामिन B1 को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? विटामिन B1। सभी साथी सेशन को लाइक करके शेयर जरूर से कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संख्या कितनी दी गई 2022 के अनुसार? 380, 395, 385 या फिर 390? क्या बात है। देखिए जो लोग डेली क्लास को अटेंड करते हैं वो लोग देखेंगे कि अभी हम पिछले पेपर में डिस्कस किए थे कि हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद पहले थे। तो कितना था साथी? 395 था ना। लेकिन करेंट टाइम में अगर पूछा जाए तो कितना हो गया है? सभी लोग इसका जवाब दीजिए। मैंने आपको बताया था अभी पिछले क्लास में ही। सभी लोग बताइए फिलहाल में संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं? देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पे घुमा के पूछ दिया है, भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को कितना संख्या दी गई है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 395। और आप लोग बताएंगे कि फिलहाल में करेंटली में भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। सभी लोग इस कमेंट का इसका जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आई होप सभी ने इसका जवाब दे दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल यहाँ पर रिक्त स्थान है शकरकंद, रासायनिक स्वीटनर, गन्ना या फिर सेब? देखिए सीधा सा अगर क्वेश्चन देखा जाए तो चीनी
को बनाने के लिए किस कच्चे माल का उपयोग करते हैं? तो गन्ने का करते हैं। किसका? गन्ने का। देखिए क्वेश्चन जैसे लिखा जाता है कि कितना हार्ड लग रहा है पढ़ने में, लेकिन आसान बहुत ही होता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहीद मिशन NBHM नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है, जो किस क्रांति से जुड़ी है? स्वर्ण, मिष्ठान, नमकीन या फिर शहद? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिष्ठान से जुड़ी है। किस क्रांति से? मिष्ठान से। आज का लास्ट प्रश्न, रिक्त स्थान यहाँ पे भरना है। किसको भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? लोसर, लोसांग, विशु या फिर बेस्त वरस? तो देखिए बेस्तु वर्ष आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है क्या? बेस्तु वर्ष। साथ ही आपने 20 प्रश्न में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया, आप कमेंट में हमको जरूर बताएंगे सर मैंने इतने प्रश्न का जवाब दिया है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कराया जाता है। मिलते हैं साथ ही नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।